अस्सलाम वालेकुम गाइस। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ। तो वक्त आज जुम्मा है, नमाज पढ़ के आके बैठी हुई थी। तो कुछ वीडियोस मैंने देखे थे कुछ लोगों के, जो सितारा के भाई ने जो अपनी माँ और बहन के लिए कुछ कहा है कि भाई वो मेरे लिए, मैं उनके दुख में या तकलीफ़ में आगे आगे था और वो लोग मेरे लिए नहीं थे। तो एक सच है, हकीकत है, कोई गिरे हुए का नहीं है। उनको अल्लाह ताला ने फ़ेम दी है। उससे पहले मैंने नहीं देखा, हालाँकि सितारे के काफ़ी अरसे से वो व्लॉगिंग कर रही है और उसके वीडियोज़ आ रहे हैं। इतना कोई मजमा उसके पास जमा नहीं था। आज मैं आप सब चाहते हैं कि भई वो फ़ेमस है तो हम उसके ज़रिए फ़ेमस हो जाएँगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर कोई अपने तकदीर का खाता है, अपने नसीब का खाता है और वो आपस में बहन-भाई हैं। उनको शिकायतें होनी चाहिए क्योंकि बकौल नदीम भाई के कि मैं उनके दुःख में गया और ये अपने व्लॉगिंग में और अपने दोस्तों में, अपने मौज-मस्तियों में थे। मेरी तरफ तवज्जो कोई नहीं दे रहा था, या मैं आया तो कोई मुझे मिलने नहीं आया, बिठाने नहीं आया, क्योंकि हर एक को लेने और बिठाने जाते हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो या फिर ट्रेन हो। जैसे कि सितारा एयरपोर्ट भी गई है एक यूट्यूबर को लेने, तो अपने भाई को छोड़ने में कोई मसला नहीं है, या फिर उनका आपस का क्या है अल्लाह जाने। लेकिन उसने सच कहा। सबने देखा क्योंकि नदीम के वीडियोज़ भी सब देखते हैं, कि उसके बच्चा जवान बच्चा है और वो ऐसे माज़ूर पड़ा हुआ है और फिर आए दिन उसको दौरे पड़ रहे। और ऐसे दौरे एक माँ-बाप के लिए, क्योंकि मेरी छोटी-सी बच्ची तकरीबन 1 साल की, उसको ऐसे विट्स पड़ते थे तो सब परेशान, मतलब सब रोना-धोना शुरू कर देते थे कि भई क्या हुआ? अल्लाह न करे कि दोबारा इसको साँस आ जाए। वो बिल्कुल नीली पड़ जाती थी, मुँह से राल टपकना शुरू कर देती थी। तो फिर भागम-भाग पूरा घर हॉस्पिटल पहुँच जाता था। फिर उसकी ड्रिप वगैरह या इंजेक्शन लगते थे, फिर सही हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि अब ठीक है बिल्कुल। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये जिस पे गुज़रती है उसे पता है, जिस पे जो तकलीफ़ से गुज़रता है उसे अंदाज़ा है कि मिसाल के तौर पे अगर कोई जल जाए, तो जलन का एहसास वो जलने वाले को पता होता है। मैं और आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि बहुत तकलीफ़ होती होगी या वो, लेकिन वो जलन का जो एहसास, जिस दर्द से, जिस कर्ब से वो इंसान गुज़र रहा है, वो उसे पता है। तो उसकी औलाद है, ज़ाहिर है ये आपस में बहन-भाई हैं, भांजे हैं, भांजिया है। ख़ासकर सबको चाहिए था कि सब उसका सपोर्ट करेंगे। हो सकता है कि उस बच्चे के लिए कोई इलाज का पैसा जमा हो, उसका इलाज हो जाए। वो बिल्कुल ठीक ना सही तो थोड़ा बहुत तो सही हो जाएगा। तो मकसद कहने का ये है कि इस दौर में जो है हर कोई दौलत का है, पैसा सबको अपने लिए है। मेरे पास अगर दौलत है वो मेरे लिए है, किसी के काम नहीं आएगा। किसी के पास दौलत है वो उसके लिए है, किसी के काम नहीं आएगा। लेकिन लोग पता नहीं क्यों अहमियत देते हैं कि भई वो हमारी बराबरी का नहीं है। एक तो बराबरी करना देखें, अल्लाह ताला जिसे चाहे नवाज़े। अल्लाह ताला कहते हैं देकर आज़माता है और अल्लाह ताला लेकर आज़माता है। हो सकता है जिसके पास दौलत है वो भी एक आज़माइश में है, जिसके पास नहीं है वो भी एक आज़माइश में है। रब को पता है, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं तो यही दुआ हरदम हर घड़ी करती हूँ, सबके लिए करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन अ, अगर मैं
कोई हस्ती रखती हूँ, अगर मैं किसी की हेल्प कर सकती हूँ तो मुझे चाहिए कि मैं करूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वही जिसने दिया, जिसने महंगे से महंगा गिफ्ट दिया तो जी वो सीने से लगे, वो उसके लिए बकरे भी काटे जाएंगे, और जिसके पास कुछ नहीं है वो दिल से चाहता है, दिल से दुआएं करता है, तो उसके लिए कुछ नहीं है। क्योंकि मैं कहती हूँ कि इंसान आंखें बंद कर लेता है, हकीकत से हम आंखें चुराते हैं, क्योंकि मरने के बाद इंसान कुछ नहीं लेके जाता, कफन का कोई जेब नहीं होता है। कहते हैं कि मलकुल मौत जो है वो सिफारिश कबूल नहीं करता। तो अपने बहन भाइयों से यही इल्तिजा है, मैं पहले भी कई वीडियोस में कह चुकी हूँ कि प्लीज़ 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 ज़िंदगी में एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे का क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो आपके हाथ से दिया हुआ आपके काम आएगा, वो बाद में कुछ नहीं। आपने दौलत बनाया, महल बना लिए, आपने अरबों खरबों कमा लिए, लेकिन यहाँ से हाथ खाली जाता है और कुछ नहीं रहता, दूसरे खा जाते हैं। हम लोग अगर हलाल करके खाते हैं तब भी हमें अपना हिसाब किताब देना है, अगर हम हराम करके खाएंगे तब भी हमें हिसाब किताब देना है। क्योंकि मिसाल के तौर पे मैंने हराम हलाल करके अरबों खरबों कमा लिए, खाएंगे मेरे बच्चे, मेरे बहन भाई, मेरे इर्द गिर्द के लोग सब खाएंगे, लेकिन हिसाब सिर्फ मुझे देना है कि मैंने कैसे कमाया है, कैसे कहाँ से लाई हूँ, किसका गला काटा है, किसके लिए झूठ बोला है। तो अल्लाह ताला से तौबा करे, वक्त है, अल्लाह से माफ़ी मांगें और एक दूसरे का साथ दें। मेरा यही कहना है। और आगे इंसान अपनी कोशिश करे, अल्लाह ताला कबूल करने वाला रब की ज़ात है। एक उर्दू का तो मुझे मफ़हूम नहीं पता, मैं शायद बता नहीं सकती। सिंधी में एक वो है कि अघे तपा न त मणन की मोट, कि अगर अल्लाह ताला ने कबूल किया तो एक आपका टका भी अरबों खरबों के बराबर है, अगर अल्लाह ने कबूल नहीं किया तो आपके अरबों खरबों भी एक टके के बराबर भी नहीं है। तो वो रब की मर्ज़ी है, लेकिन अपनी कोशिश जारी रखें और अपनी तरफ से एक साफ़ नियति से, साफ़ गोई से, सच के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। क्योंकि जिस अज़ियत से मैं गुजरी हूँ, मुझे पता है कि अल्लाह ना करे कोई गिरे। गिरने के बाद एहसास होता है कि यार हमने क्या खोया और क्या पाया। हम जब तंदुरुस्त होते हैं ताकत के साथ, फिर हम कहते हैं कि हम जैसा कोई नहीं है, हम तो सातवें आसमान को पहुँचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब इंसान गिर जाता है तो कोई दौलत काम नहीं आता, कोई रिश्ते काम नहीं आते, इंसान सब कुछ खुद सहता है। तो सोचें हम ज़िंदगी में अगर ऐसे आजमाइश में गिरते हैं तो किस कर्ब से गुज़रते हैं, तो आखिरत में हम क्या करेंगे। तो प्लीज़ अपने आखिरत के लिए थोड़ा बहुत करके जाएं। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है। खुश रहो, आबाद रहो, मुझे दुआओं में याद रखो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।